दिन सर डी श्रीवास्तव सर ने कहा कि मैं ग्रेजुएशन से कुछ पूछता हूँ, मैथ से पूछता हूँ। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता, आई एम सेइंग सॉरी। अब पहले मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता। ऑनेस्टी हियर प्लेज अ रोल। तो इतना टेक्निकल आप बता जा रहे हो बैंकिंग के बारे में, आरबीआई का सब पता ही है आपको। राइट सर, तो उन्होंने बोला कहाँ पर ऐसा पूछें कि शायद आए, तो उन्होंने कहा पूछूंगा तो मैं तुमसे। मैंने कहा ठीक है सर, ट्राई कर लेते। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। और आज मेरे साथ हैं अनुराग। हाय अनुराग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अनुराग से मैं थोड़ी देर से चिट कर रहा था। अनुराग ऑलरेडी एक बैंक ऑफिसर है एंड ही इज वर्किंग विद एसबीआई, और एसबीआई में बहुत टॉप परफॉर्मर है। बाद में बाकी डिटेल अनुराग से सुनूंगा, बट इंट्रोडक्शन में बोल देता हूँ, ही इज ऑलरेडी ए स्किल 3 ऑफिसर, सीनियर मैनेजर विद एसबीआई, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। अब क्यों आरबीआई जाना चाहते हैं, मतलब मैं अनुराग से पूछता हूँ इस डिस्कशन में कि हम भैया आप क्यों जाना चाहते हो आरबीआई, और ऐसा क्या इंटरेस्ट है आरबीआई ग्रेड बी में। बट बिफोर दैट आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट कि विद एसबीआई जॉब एंड विद पीपल से बहुत प्रेशर है। आप जान ही रहे हो एसबीआई की लोग आजकल क्यों इतनी बुराई करने लगे, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम ए फैन ऑफ एसबीआई इन मेनी थिंग्स, स्पेशली माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद आरबीआई। मैं उस डिस्कशन में बात करूंगा आपसे कि क्यों मैं एसबीआई का फैन हूँ, ठीक है, किन किन चीजों में मैं एसबीआई को अप्रिशिएट करता हूँ। एंड नॉट मी, मतलब एज ए सेंट्रल बैंक आरबीआई आल्सो यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट, हमने भी वहीं पर सीखा। और आपने उस प्रेशर में जो आज बोल रहे हैं, ये एग्जाम निकाला है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास कोई तो ऐसा फार्मूला है जो हमारे साथियों को मदद करने वाला है। तो अनुराग, अब आपसे सुनते हैं आपकी स्टोरी, जर्नी, व्हाटएवर वे यू फील कि स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप सोचो कि यार मैं इंटरव्यू से शुरू करूंगा, वापस जाऊंगा, या बोलेंगे नहीं शुरू से शुरू करेंगे, कहाँ से मैं अपनी करियर जर्नी चला रहा हूँ, आप बिंदास बात कीजिए। सर मैं शुरू से शुरू करता हूँ। फर्स्ट आई विल बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। I am born and brought up in Raebareli district in Uttar Pradesh, which is not so famous district. Hardly anyone knows what RBI exactly do in. देखो रायबरेली तो फेमस है वैसे, ऐसा Raebareli is famous, sir. But when it comes to RBI, अच्छा RBI आपके यहाँ most people know कि RBI सिर्फ नोट प्रिंट करता है, that's it. So after my graduation, Raebareli में मेरी schooling and graduation हुई. After my graduation, I was in search of a job. अच्छा, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया? बीएससी किया, राइट सर। बीएससी फ्रॉम फिरोज गांधी कॉलेज, व्हिच इज एफिलिएटेड टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ओके, और मैथ्स या बायो? मैथ्स इन लास्ट ईयर इट वाज मैथ्स एंड केमिस्ट्री। सो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन एसबीआई पीओ का फॉर्म आया। सर छोटे शहरों में नॉर्मली क्या होता है, सभी को एक जॉब चाहिए होती है। आई अप्लाइड एंड आई जॉइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 2016 में। और आपने ग्रेजुएशन कब किया? ग्रेजुएशन इन 15 से। तो पहले साल में सिलेक्शन हो गया? पहले साल में हो गया सर। आई वाज जस्ट 21 एट दैट टाइम। उसमें कैसे हुआ एक साल में सिलेक्शन? क्या किया, कुछ कोचिंग की, कुछ अपने आप तैयारी करी? सेल्फ स्टडी वाज द बिगेस्ट। सेल्फ स्टडी किया क्योंकि मैथ्स एंड आई वाज गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ा था बिकॉज़ आई वाज नॉट गुड एट दोस थिंग्स। और इस वे तो सेल्फ स्टडी जब कर रहे थे, घर पे ही तैयारी कर रहे थे या कहीं हॉस्टल में चले गए थे? घर पे था सर। कुछ YouTube वीडियो देखते थे? सर YouTube वीडियो, देन देयर वाज सम पढ़ी आपने? Not नहीं, वो भी नहीं पढ़ी सर। एक्चुअली आई फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिस ओनली। देयर वाज वन ऐप अड्डा 247 नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छी है। वहां पे डेली क्विज़ आते थे मैथ्स एंड रीजनिंग के, इंग्लिश के। तो वो मैं रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करना, मतलब उस टाइम पे मेरा टारगेट था कि अगर आज इनके 10 क्विज आ रहे हैं, उसमें तो एग्जाम भी सेट बनी भी नहीं थी, तो राइट जो मेरा टारगेट था कि अगर ये 10 क्विज़ या 15 क्विज़ दे रहे हैं तो मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, सपोज कोई कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज मैं फंस गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ विद इन टाइम फ्रेम, फिर मैं वापस जाता था कि परसेंटेज में क्या पढ़ना है, वीडियोस देख के। बुक्स थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। देयर वाज वन बुक फॉर आई थिंक कैट दैट आई बॉट। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द। मैं भी वो जानना चाह रहा हूँ कैसे तैयारी करी थी, क्योंकि देखो आपके जैसे ना आइडिया क्या है अनुराग करने का, बहुत बच्चे जो एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं, है ना, बहुत बच्चे हैं, द नंबर इज ह्यूज।
और उनके लिए इतनी कंफ्यूजन मिसगाइडेंस है, तो आई वांट टू फोकस फ्रॉम देयर. Actually, I started from reversal. I attempted the mock. Then I realized कि these are the areas where I need to work. इनिशियल फेजेस में टाइम लगा क्योंकि मैं हर दूसरे टॉपिक पे फंस जाता था, तो डिटेल में पढ़ना, बट धीरे धीरे वो चीजें यूज्ड टू हो गई. बट यू स्टार्टेड फ्रॉम मॉक बिकॉज़ यू थॉट यू हैव ए सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मैथ्स. राइट सर, क्योंकि मैथ्स वाज माय सब्जेक्ट. लॉजिक से आप कर रहे हैं, रीजनिंग उसी लॉजिक से कर रहा था. मैथ्स वाज माय सब्जेक्ट, सो आई वाज गुड इन मैथ्स आल्सो. सो यस, यू आर गुड इन मैथ्स. दोस थिंग्स आर ओके. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के बाद देयर आर सम शॉर्टकट्स, देयर आर सम कांसेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. उसके लिए फिर मैं बुक्स और वीडियोस और उनकी जहां पता लगा यार सैलोजिज्म कैसे सॉल्व करना है, तो लेट मी फाइंड आउट हाउ टू डू सैलोजिज्म. सैलोजिज्म में क्या करते थे, वेन डायग्राम या EIU? वेन डायग्राम वाज वेन डायग्राम ही. आई वाज गुड एट वेन डायग्राम. Even RBI grade B, this was my fourth attempt sir. तो सारे attempt में I focused on that only. Venn diagram. In fact, तो मैं इसलिए चीज़ क्यों पूछ रहा हूँ? This is one example which I know. In fact, I used to do Venn diagram earlier, but later I realized yeah, AIO method is more time saving. Being very frank, I don't know about the second method. Right, you don't know second method. So both are good. My point of saying all this is कि ऐसा नहीं कि यही तरीका एक है. तो आपको जो शूट कर रहा है एग्जैक्टली सर. वेन डायग्राम सर, क्योंकि डायग्राम्स होते हैं तो चीजें मैं ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाता हूं रेदर देन कि थिंग्स लिखी हो या कुछ हो, तो दैट्स आई प्रेफर दैट सर. एंड सैलोजिज्म इज आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन द रीजनिंग फॉर RBI grade B. बिल्कुल. पजल्स आर रियली टफ सर. पजल्स आर वी कैन टारगेट द पजल इन दोस 45 मिनट्स सर. हां, तो चलिए वहीं से चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं आपकी जर्नी. तो आपने जो है मॉक टेस्ट पहले किए, फिर देखा कैसे करना है, तो एक साल में आपने निकाल लिया. यस सर. उस समय और भी कोई IBPS PO या और भी एग्जाम दिए थे? No sir, actually sir, my father was focused me. I mean, he wanted me to join the teaching job. So there was a BTC course or the I know BTC. I joined that course. My mother was a teacher. BTC करके. Actually, my mother is also a teacher. So मेरे father का view था कि I should be teacher so that I can stay at home and do some social stuff. So I was in BTC for 6 months. BTC का ट्रेनिंग किया आपने? 2 साल का था, मैंने 6 महीने किया. मतलब 6 महीने किया आपने? वाह. 6 महीने बाद SBIPO का फॉर्म आया. देन आई रियलाइज कि BTC मेरे लिए नहीं है. हाँ. Then I started preparing for SBIPO. I think it was 3-4 months after the form. I mean, when the form came, then only I started preparing. But क्योंकि free time था, मतलब मैं दिन भर कर सकता था SBIPO की preparation. So I made it in first attempt. आई वॉज लकी इन द सेंस कि उस ईयर पेपर भी टफ आया था, तो जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे उन्हें कोई एडेड एडवांटेज नहीं था. इट वाज टफ पेपर इन 2016. आई थिंक आफ्टर 2016 ओनली हर साल पेपर टफ आते जा रहे हैं. सो दैट वाज वन थिंग दैट एक्टेड इन माय फेवर सर. ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम 2016 से हम भी देख रहे हैं, मतलब एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट और एज ए ट्रेनर्स. उससे पहले तो मेरे को भी बीच में पता नहीं है ना, जब एग्जाम देता भी पता था, उसके बाद का पता नहीं. 16 से मुझे भी पता है. हाँ सर, 15 तक का पेपर इजी होता था. 16 से इट वाज अनएक्सपेक्टेड. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि मैथ्स ऐसे आ जाएगी, रीजनिंग ऐसे आ जाएगी. हमने एग्जाम भी शुरू किया ना, तो RBI को पता लग गया अभी ये लोग आ गए हैं, तो इसलिए RBI ने टफ कर दिया. यस सर. ठीक है. Again sir, for current affairs also at that time I followed there was one capsule of Adda 247. At that time it was known as Bankers Adda. So I followed that capsule only. I was not good at GA, बस कट ऑफ निकल गया सर उस टाइम पे. मैथ्स और रीजनिंग की वजह से फाइनली SBI में आ गया. और SBI में आने के बाद मुझे बैंकिंग कुछ नहीं पता थी. Then I started learning what the banking is. After my probation I was branch manager, then I was at regional business office at credit officer, and presently I am working in treasury of State Bank of India Delhi. तो ये चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था कि आपने ब्रांच में काम किया है, रिटेल बिजनेस किया है, और अभी ट्रेजरी में है. सीधा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन SBI, एंड इस बीच 2 प्रमोशन लेके ऑलरेडी right now I am a skill 3 सीनियर मैनेजर. And one more thing that I would like to point out sir, there is a conception कि SBI में वर्कलोड बहुत ज्यादा है. It in fact मेरा ओपिनियन है कि वर्कलोड हर जगह होगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव द थिंग्स. देयर माइट बी सम कंट्रोलर्स आर सम प्लेसेस जहाँ पे चीजें टफ होंगी, बट एवरी टाइम ये कहना है कि SBI में जॉब खराब है, आई मीन इन माय ओपिनियन इट इज नॉट ट्रू एट ऑल. I have enjoyed the work at SBI. In last 7 years I have learned a lot.
मुझे कुछ नहीं पता था बैंकिंग क्या है क्या नहीं है, और अभी मैं आरबीआई में सिलेक्ट हो गया हूँ सर। मैं इकोनॉमी का देख रहा हूँ, मैं मॉनेटरी पॉलिसी देख रहा हूँ, क्रेडिट कहाँ पे जा रहा है, उन चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ अभी। सो ऑल दोज थिंग्स एंड मतलब आई लर्न एवरीथिंग इन एसबीआई ओनली सर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज जो आपने एसबीआई के बारे में अच्छी बातें बोली है ना, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इतना सारा नेगेटिव बोला हुआ है लोगों ने एसबीआई के बारे में, इन जनरल कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके बारे में जॉब में भी पता नहीं मतलब क्यों ऐसा हो गया है। मैं उस पर जानने के 2 मिनट ले रहा हूँ। यस सर, यस सर। बिकॉज नॉट ओनली यू वर इट्स अ परसेप्शन कि हमने बैंक ज्वाइन किया, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि विल बी पोस्टेड इन मेट्रोज ओनली। यस। और जो जहाँ पे सबसे कम काम है मैं वहाँ पे काम करूँगा। फिर आप अपने किसी पीयर से कंपेयर करते हो जिसे लक की वजह से अच्छी पोस्टिंग मिल गई है, देन यू से कि हमारे साथ तो गलत हो रहा है, मेरी गांव में पोस्टिंग हो गई। मैं जैसे ऐसे लेता हूँ कि इनिशियल फेज ऑफ योर करियर यू शुड डू द रूरल असाइनमेंट्स एंड अदर थिंग्स। वो भी एक लर्निंग है, आप बेसिक्स वहीं से सीखते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, then you have to be at rural, वो भी that's good assignment sir for 2-3 years। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो अभी मैं बता रहा था ना आपको, मेरे एक फ्रेंड है एसबीआई में, तो वो रूरल में थे, उसके बाद वो कहीं नॉर्मल पोस्टिंग में आए, उसके बाद वो फॉरेन पोस्टिंग में चले गए। एग्जैक्टली सर, एसबीआई गिव्स चांस। मैं भी रूरल में था, फिर मैं भी ट्रेजरी में हूँ। मैंने ट्रेजरी यहाँ से कई लोग फॉरेन पोस्टिंग में चले गए हैं, दे आर फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, दे वर पोस्टेड इन रूरल एरियाज एंड नाउ दे आर पोस्टेड इन लंदन और यू नो हांगकांग। तो वो अब हम सोचें कि नहीं केवल लंदन में मुझे पूरे टाइम पोस्टिंग मिलेगी, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ सी दैट इज अ वेरी फेयर थिंग। दे आल्सो सी कि कौन आदमी तैयार है काम कर रहा है, राइट सर, और कौन आदमी किस एटीट्यूड से काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन उसको रिवॉर्ड करती है, एंड दैट हैपेंस एवरीवेयर। सी आई हैव वर्कड इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंड नाउ वी आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मैं प्राइवेट बैंक में भी था, लोग कहते थे प्राइवेट बैंक में कैसे आप काम कर पाओगे, आप सिंपली काम कर रहे हो तो अपने आप लोग आपको जगह दे देते हैं। यस सर, है ना। और जहाँ तक बात वर्क प्रेशर की है, बिकॉज ये चीज ना क्यों हम यहाँ पे आरबीआई वाले डिस्कशन में कर रहे हैं, एक तो ये है कि एसबीआई में जॉब करने वाले लोग जिनके पास इतना वर्क प्रेशर है, एंड दोज हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल इन एसबीआई, तो आप वहाँ काम करते ही होगे। अब ये बोलने की जरूरत है नहीं कि एसबीआई में काम नहीं करते ना, एसबीआई ऐसी प्रमोशन देता जा रहा है, उसके बाद भी आरबीआई ग्रेड भी निकाल लेते हैं। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। मैं आपको अब आरबीआई की बताता हूँ, तो अब तो एसबीआई हो गया, बट उन दोनों स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद होता था। हम गए इंस्पेक्शन में, और इंस्पेक्शन में जब हेड ऑफिस इंस्पेक्शन में जाते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स के साथ जाना होता है। आई वाज ग्रेड हमारे यहाँ, जैसे उस समय हम जीएम के साथ गए थे, तो छोटी टीम थी 5-6 लोगों की। आई वाज ओनली ग्रेड बी एंड इन प्रोबेशन, मेरा भी प्रोबेशन ही चल रहा है, तो ले गए। खैर मुझे कुछ तो देख के ले गए होंगे, मुझे ज्यादा आता नहीं था उन दोनों कुछ, बल्कि वहाँ के डीएमडी थे, अब तो मैं नाम ले सकता हूँ सर, तो रिटायर हुए बहुत टाइम हो गया, अमिताभ कुमार सर। उन्होंने पहली मीटिंग में बोला हमारे बॉस को, बॉस जो है हमारे, अब वो भी रिटायर हो गए, और एग्जाम भी में वो अभी इंटरव्यू गाइडेंस कर रहे थे। मेरी सर से बात नहीं हुई, अगर सर इंटरव्यू सुन रहे होंगे बोलेंगे मेरा नाम जान रहा है, बोलता नहीं है वैसे। पुल्लारा सर ने ही वाज हेडिंग, तो पुल्लारा सर को पूछते हैं गुहा साहब, do you have any qualification in RBI? Mr. Joshi seems to be too young for this inspection work. उन्होंने बोला नहीं, no sir, any RBI officer can come. So he is young and he is a recent grade BDR. और रात में 12 बजे तक हम इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं। So वर्क की अगर बात करेंगे, so it's in RBI, रात में 12 बजे तक बैठे हुए सर। तुम ना मुझे जिंदगी में याद रखोगे, हमारे बॉस, तुम मुझे ना याद रखोगे, और मैं सच में याद रखता हूँ। मेरे को भी कुछ फाइनेंस नहीं आता था, बिकॉज जैसे आपने बोला ना अलग साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। आई स्टडीड एग्रीकल्चर साइंसेस, वेंट इनटू आरबीआई, बट लर्नड अ लॉट विद दीस पीपल, विद माय सीनियर्स। तो काम तो करने का मजा है, चाहे वो आरबीआई हो चाहे एसबीआई हो। हाँ, ऐसा है कि आरबीआई में किसी को कम भी करना है तो वो भी होता ही था, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना प्रेशर है, मे बी लाइक ए कॉमर्शियल बैंक, बट प्रेशर क्या होता है, अगर आपको मजा आ रहा है काम करने में तो यू एंजॉय इट, राइट है ना। तो मुझे लगता है वो आप एसबीआई में कर रहे हो। प्रेशर में आप काम करते हैं ना, तो सीखने को काफी मिलता है, मतलब you groom yourself if you are working in the pressure, you unfold yourself, right? Exactly, आपको अपना टैलेंट पता ही नहीं होता है।
कि आप कितनी देर तक जग सकते हो, कितने घंटे तक काम कर सकते हो. Unless you have that kind of pressure, ना how you will unfold, how you will make yourself stronger. जो आपने यार कितने घंटे काम कर सकते हैं. SBI में आने के बाद I realized कि यहाँ तो कभी-कभी 12 घंटे काम हो जाता है. 12 घंटे पढ़ाई मैं कभी नहीं कर पाया. It was hardly 4-5 hours in a day. दिन भर भी अगर बुक लेके बैठा हूँ तो कहीं और चला जाऊँगा कुछ. But after coming to SBI 12 घंटे काम करना मतलब we are okay to work 12 hours. It's not on regular basis. कभी 12 घंटे की जरूरत आती है. तो समरी पॉइंट ये है उसमें कि आप SBI से RBI जा रहे हो, but all credit goes to SBI. Exactly. है ना, वैसा नहीं क्या सर मुझे भी कुछ नहीं पता था RBI क्या. कोई दुखी तो नहीं है, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं जाना है. No sir. It's not like that sir. But बस RBI ही जाना था. When I joined SBI. Yeah. RBI I was very young at that time. उस टाइम पे लगा कि अगला स्टेप I should try to RBI. उस टाइम से चला आ रहा था करना है. Ultimately इस बार हो गया सर. That's the only thing. But आप कंटिन्यू रहे अपने इस प्रिपरेशन में despite you are actually performing very well in SBI. So what continued to motivate you? Sir, it's the RBI brand I would say sir. RBI brand. Yes sir. या बैंक में बार-बार RBI का सर्कुलर. Exactly sir. This यहाँ RBI से क्लैरिफिकेशन लेते हैं. RBI की ये गाइडलाइंस है, ये मास्टर गाइडलाइंस है, ये MPC आ गई. तो वो चीजें रिपीटेडली सुनते लगा कि I should work there. I should learn how the things are working at. I mean I should have the bird eye view of the whole economy. So not in initial stage, but I think when I will become senior in RBI, I would get chance to learn those things. Yeah. So नहीं लर्निंग तो आपकी डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट शुरुआत में भी होती रहेगी. जैसे अगर उस डिपार्टमेंट में हो, बट इनिशियली आपको थोड़ा ऑपरेशंस में भी रहेगा. जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स में तो और बैंकिंग वाले हैं उनमें वो वाला तो आपको पहले से काफी आता है. Yes sir. बट स्टिल यू विल बी देयर फॉर सम टाइम. बट अगर आप पॉलिसी टाइप डिपार्टमेंट में हो तो ऑब्वियसली हर स्टेज पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे. राइट. Decision making of course will be at senior level because policy decisions are policy decisions. उसके लिए आपको 15-20 साल बाद जब आप yes sir. I think there would be some feedback mechanism in RBI. Suppose some policies has to be made. So I don't know what is the exact scenario, but I think there would be feedback would be taken from some junior levels only. Decision would be taken from the departmental head, no doubt. Yeah, of course. But if feedbacks are taken, then we कुछ तो पढ़ सकते हैं सर. मुझे जो समझ में आएगा वो मैं सजेस्ट तो कर सकता हूँ. अल्टीमेटली सारे लोगों का ओपिनियन जाके नहीं ऐसा तो नहीं कि हर चीज के लिए मीटिंग बैठ रही है. बट पॉइंट ये है कि जैसे जो आप काम कर रहे हो, सपोज मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ. मैं DBS में था, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन. तो हम लोगों के जो इंस्पेक्शंस होते थे, मतलब आई वाज इन हैदराबाद ऑफिस. तो हम जो बैंकों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो आगे जा रहा है, तो जो सेंटर ऑफिस में बैठी हुई टीम है वो उनमें से देखती है कि चल क्या रहा है. And many a time they ask also specifically look in these areas. I remember very well before this global financial crisis. So ऊपर से गाइडलाइंस आने लग गई कि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का आप डिटेल में देखो. एंड उसमें हमें नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है. मैंने एक SBI भी था उसमें, ठीक है. हाँ, तो I wrote a special note on that. And I was amazed to see गवर्नर का नोटिंग आया उसके ऊपर. मैंने फर्स्ट टाइम गवर्नर का नोटिंग देखा. मतलब इट वाज हाँ डॉक्टर IV रेड्डी. तो आई वाज लाइक कि मतलब कितना कम. एंड आई नेवर रियलाइज कि दिस काइंड ऑफ नोटिंग्स कैन गो टू गवर्नर. मैं तो सोच रहा हूँ मैं इधर हैदराबाद में बैठ के ग्रेड बी ऑफिसर कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ. मेरे पास है वो अभी फोटो कॉपी रखा है मैंने, कहीं होगा मेरे पेपर्स में. बिकॉज मेरे को वो एक एप्रिसिएशन लगा. मेरे लिए कुछ नहीं है उसमें, तो नोटिंग पे लिखा है. बट मुझे कहा कि मेरे काम पे मतलब उस दिन ऊपर से नोटिंग आ गई गवर्नर की कि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो. उनका तो व्यू बहुत डिफरेंट है ना. हमको थोड़ी ना पता है कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है, इंडिया में क्राइसिस हो सकता है, कुछ नहीं पता. ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो फीडबैक तो जैसे आपका ले दिया. बस हमने तो छोटा सा देखा, हमने छोटा सा नोटिंग लिख दिया. अब वो सिस्टम में लोगों को पता है कहाँ तक भेजना है. ऊपर से जब कमेंट आया तो समझ में अरे तो कुछ सीरियस चल रहा है. तो अभी उसमें और केयरफुल रहना है. फिर अपने सीनियर से ऑफिस में बात करके दूसरे फिर गाइडेंस देते हैं. तो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहे ग्रेड बी हो ग्रेड सी हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट जगह होगी उसको पहुंचा दिया जाएगा. यस सर. वो तो और आपका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. यू हैव वर्कड ऑलरेडी 7 years and that too so much of variety. तो आपकी जो भी काम होगा ना, क्वालिटी ऑफ वर्क विल ऑटोमेटिकली increase and the assignment they will give it to you also मतलब will vary depending on your experience. But
वैसा भी नहीं जो आपने बोला वहाँ भी वो रूरल टाइप से एसबीआई में रूरल है तो आरबीआई में भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको लगेगा यार यहाँ क्या आई थिंक इनिशियल फेजेस में वहाँ पे देने के कैश के एरिया में हाँ वो तो होता है तो यू नो दैट राइट दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस तो इस पे आते हैं कि एसबीआई में रहते हुए क्योंकि उस समय तो आप नहीं आरबीआई की तैयारी कर रहे थे जब एसबीआई में आए अब ड्यूरिंग दिस एसबीआई जर्नी हाउ यू स्टार्टेड दिस आरबीआई प्रिपरेशन किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया कैसे यहाँ तक पहुँच गए सर आई वुड कम टू दैट सर I joined SBI in 2016 and I got married in 2018 अच्छा so right now I am father of a 4 years old daughter as well after my marriage and when I gave the first attempt of लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है आप एसबीआई में भी हो मैरिड भी हो you have a kid also sir for that I would give credit to my wife okay. She has handled things I mean she has made things very easy for me at many occasions sir after marriage I gave my first attempt and it was casual attempt कि देखे आते हैं देखते हैं क्या होता है मेरा प्री नहीं हुआ सर at that time cut off was I think 122 and I got only 92 so there was gap of around 30 marks उसके बाद then COVID came sir and I utilized that time to go through the syllabus of the phase 2 and I would say COVID was the time जब मैंने पहली बार syllabus पूरा COVID में ऑफिस जा रहे थे नहीं जा रहे थे जा रहे थे I was posted in my hometown only more than 80% of the staff were traveling from the other areas so जो होम मेरे रैबली वाले जितने 3-4 लोग थे उन्हें बताया गया था कि तुम लोग मैनेज करना वहाँ पे बिकॉज इट्स टफ कि आप लखनऊ से रैबली या किसी और सेंटर से आ रहे हो या दूर से कहीं से अगर 30 किलोमीटर भी है तो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग या कुछ मिल जाएगा तो वी वर गोइंग टू ऑफिस बट वर्क प्रेशर वाज नॉट देयर एट ऑल इनिशियली 2-3 महीनों में तो बिल्कुल ही नहीं था उसके बाद फिर ये GECL एंड अदर स्कीम्स स्टार्टेड कमिंग एंड देन वर्क वाज कमिंग बट दैट वाज नॉट there was not too much of work pressure sir so I utilized that time to go through the syllabus of phase 2 basics जो भी थे beat finance beat economics and other things then in 2021 I gave my second attempt but what happened in I mean I was very serious in 2021 sir but what happened the syllabus and pattern was changed and mains was on 1st of April तो उस बार प्री निकला बट आई वाज डेस्क ऑफिसर क्रेडिट 31st मार्च को लेट होता है मार्च में यू वोंट गेट टाइम टू तो आंसर राइटिंग करने का या जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिला एंड आई फेल्ड इन मेंस बाय 1.5 मार्क्स 1.5 सो दैट वाज टफ सर इन द नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस मेरा ट्रेजरी में आने के बाद हुआ तो तैयारी तो थी सर पहले से बट आफ्टर ज्वाइनिंग ट्रेजरी आई बिकेम लिटिल रिलैक्स कि ठीक है देखेंगे होगा अब तो ट्रेजरी में पोस्टिंग मिल रही है वैसे भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और स्किल 3 भी हो चुके हैं यहां पे 3 भी एसएलसी साल ड्यू था पहले कि 3 तो हो ही जाएगा क्या करना ठीक है आराम से चल रहा है सर तो लास्ट ईयर आई थिंक आई फेल्ड मेंस बाय 4-5 मार्क्स इट वाज बिग गैप सर नॉट 1.5 मार्क्स गैप देन सर इन 2023 जनवरी आई अगेन रियलाइज कि ट्रेजरी भी ज्वाइन करने के पहले मेरा जो बेसिक पर्पस था कि ट्रेजरी जाऊंगा चीज़ें और समझ में आएंगी और फिर मुझे आरबीआई की तैयारी करनी देन सर इन्फ्लेशंस वगैरह चीज़ें आ रही थी एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इज वर्किंग लास्ट 2-3 years सर इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज और फिर से मेरा इंटरेस्ट टेक हुआ कि एक ट्राई तो और करते हैं सर सो दिस टाइम आई अगेन गिव वेरी सीरियस अटेम्प्ट सर अच्छा एंड I mean I would thank my family members parents even colleagues at office who has given me time कि ठीक है तुम देख लो मैं मैनेज कर लेता हूँ तुम्हारा काम so finally I made it sir this time so it was a brief of my journey sir great तो इस बार जो phase 2 में भी आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आए हैं है ना और तभी जाके इंटरव्यू में तो आपने कुछ किया ही होगा अच्छा तो इंटरव्यू पे आते हैं बट बिफोर दैट phase 2 के लिए मतलब what was the change in the strategy so what I did last year मतलब before this attempt I would never write a single answer before attempting the phase 2 2022 and 2021 both attempts so that was the mistake that I have done in last 2 attempts second thing sir that I have done so this time you practiced you mean I practiced after phase 1 only in fact Sushil Lagade sir was giving some question and answers and then he advised us to type I typed all the answers I typed after reading the answers no doubt in that sir तो ये आपका हमारे phase 2 का जो कोर्स है उसकी बात बता रहे हैं phase 2 का सर कोर्स तो मैंने पहले पढ़ लिया था लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने 2 मिस्टेक कर रहा था पहला तो मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा था वो मैंने इस बार की आंसर राइट करना है अदरवाइज नहीं होगा सिलेक्शन
क्योंकि सर 300 में 200 मार्क्स था आंसर राइटिंग वाली. सेकंड थिंग, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा सिलेबस स्टैटिक का सिलेबस खत्म हो चुका था, बट बिफोर एग्जाम आई वाज रिवाइजिंग द स्टैटिक पार्ट ओनली. दिस टाइम आई टोटली इग्नोर्ड स्टैटिक बिकॉज ट्रेजरी में आने के बाद और 2 साल से प्रिपेयर करने के बाद आई वाज वेल अवेयर कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. बट जो आरबीआई के सर्कुलर्स आ रहे हैं या जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो चीज़ें मैं मिस कर रहा था, वो मैंने इस बार नहीं किया. I was totally focused on the current part of those static things. So these 2 things helped me in the mains. तो आप जो राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, जो आपने बोला कि सुशील सर ने कहा, तो ये जो अपना हमारा एग्जाम भी का जो हम टाइप का बनाया हुआ था, हमने पूरा फॉर्मेट वहीं पर सबमिट कर रहे थे. वहीं पे सबमिट इसलिए सर मैं टाइप वहाँ पे नहीं कर रहा था. मैं टाइप गूगल में वर्ड काउंटर आ रहे थे. अच्छा. बट आई टुक 90 minutes टाइम. आई टाइप देयर एंड देन आई सबमिटेड इन द एग्जाम. फिर फीडबैक आ रहा था, इवैल्यूएशंस आ रहा था, फिर मैं नेक्स्ट आंसर में इंप्रूव करने की ट्राई कर रहा था. फीडबैक से आपको कितना इंप्रूवमेंट लगा जब हमारी फैकल्टी चेक? देयर वाज इंप्रूवमेंट. मतलब मैंने पहले आंसर में, मुझे याद है मैंने कहानियां थोड़ा ज्यादा लिख दी थी. आई वाज नॉट ऑब्जेक्टिव. जो क्वेश्चन पूछा गया मैं चीजों को चारों तरफ से फैला के मेन पॉइंट पे आ रहा था. तो उन्होंने फीडबैक दिया ये ऐसे नहीं है, तो जो पूछा है पहले उससे फोकस करो क्या करना है. लास्ट में थिंक कि नहीं बची हैं चीजें लिखने को तो ठीक है लिख दो, बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं है वर्ड लिमिट की. एक्चुअली हां, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली. सो वो रिडंडेंसी से कई बार ना जो पावरफुल आंसर आपने लिखा उसकी वैल्यू कम हो जाती है. सेकंड पार्ट इंग्लिश में आई वाज मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. क्योंकि सर आप 2000 वर्ड टाइप कर रहे हैं ईएसआई एंड एफएम के लिए, फिर उसके बाद आप इंग्लिश टाइप करते हैं, माइंडसेट आपका वही रहता है कि बस टाइप कर देना है. सो इंग्लिश में आई स्टार्ट टेकिंग माय टाइम कि टाइप पहले नहीं करना है, पहले सोचना है क्या लिखना है. तो वो सर 1 महीने का ही टाइम था. आई थिंक 15 आंसर्स राइट किए थे तीनों सब्जेक्ट के एक मिले. तो एवरी सेकंड डे आई वाज टाइपिंग. बिकॉज़ ये चीज पे मैं कितना टाइम ले रहा हूं ना अनुराग, आप देखिए, बिकॉज़ यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, है ना. तो आपका कहां पर ये जो स्किल वाली बात है यहाँ पे, और फेस टू एग्जाम इज आपका 2/3 मतलब ओवरऑल 2/3 descriptive. Even sir in 2022 my objective marks were I won't say कि one of the highest, but it was well above the average marks of the selected candidates. But in subjective my marks were really pathetic sir. वही तो आप उसको जो बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली सब्जेक्टिव नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव है. पता है क्या है अंतर? क्या है? सब्जेक्टिव लगता है इट इज टू द इवैल्यूएटर, जो सोचेगा कर लेगा. बट इसके रूल है. अभी तो आपको थोड़ा पता लगे ना ड्यूरिंग दिस, जो आपने बोला कि इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, and this won't come without practice. Without practice. Sir, one thing also helped. अगर सीधे क्वेश्चन दिए जाते कि लिख लो तो शायद ना करता मैं. तो सुशील सर ने कहा ना कि पहले आप आंसर ले लो, पढ़ लो, खुद का स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं एक दिन पहले क्वेश्चन देखता था. फिर दिन में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या टाइम मिल रहा है तो मैं कुछ गूगल करके या पीडीएफ्स में देखता था कि क्या है कंटेंट, क्या है लिखना, क्या है माइंड मेकअप करता था. फिर शाम को आके मैं आंसर लिखता था, फिर सबमिट करता था, फिर फीडबैक आता था, फिर अगले आंसर में इम्प्रूव करता था. So that was the strategy that I adopted for the descriptive part. और इन डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश के लिए कुछ अलग से जो पॉइंटर्स थे वो आपको मिले हमारे यहाँ से? ये सर पॉइंटर्स आई वाज गेटिंग, बट सर इंग्लिश में मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है कि अगर ऐसे के 4 टॉपिक्स हैं तो एक टॉपिक तो कोई ऐसा आ जाएगा जो आपके सिलेबस से मैच करेगा. So ultimately you would have content to write. It's the thing that you have to learn how to write. So that point I was missing sir. And I really focused phase 1 और 2 के बीच मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फोकस किया था. नहीं, वो डिस्क्रिप्टिव तो देखिए आपके लिए, मतलब ये किसी के लिए मेन तो आपका डिस्क्रिप्टिव का स्कोर है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. और between FM and ESI, which one was difficult or easier for you? Sir, ESI is difficult. It is well known, sir. You are a banker, so FM वैसे भी easy. FM was easy for me, sir. ESI is difficult because ESI में मैं अभी भी नहीं समझ पाया सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मतलब they are asking sometimes very old government schemes. From any news from PIB they are picking. So it's not possible to cram all government schemes. So how did you manage ESI overall? सर फर्स्ट थिंग दैट आई डू कि लास्ट 6-7 महीनों में जो गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी वो मैंने फोकस किया. उसमें भी सारी स्कीम्स की सारी डिटेल में नहीं गया सर, तो जितने हमारे कोर्स में थी उतने से काम सर. लास्ट फेज 2 के पहले आई थिंक अराउंड 70 to 75 स्कीम्स की एक लिस्ट हमने मैंने सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को और डिटेल में पढ़ा सर. मतलब जो उसमें था उससे भी ज़्यादा डिटेल में गया, बट उससे ज़्यादा मैं नहीं गया क्योंकि टाइम नहीं होता है. मतलब मैं 200-300 स्कीम्स नहीं पढ़ सकता. सो क्योंकि काम भी चल रहा था, वो चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं था. So that 75 schemes help sir. Okay.
कुछ उससे काम हुआ जितना भी आगे सर अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव में कहीं कोट कर दिया उसे। हाँ हाँ तो वैसे बिकॉज़ अल्टीमेटली स्टडी एंड नॉलेज तो पूरी वही है, उसको हर जगह यूज करना है। और सर करंट की बात करें तो आरबीआई की सर्कुलर्स में रेगुलर फॉलो कर रहा था लास्ट, वो तो आपके जॉब का पार्ट था, जॉब का भी पार्ट था, तो वो जॉब में मुझे हेल्प कर रहा था, इधर भी हेल्प कर रहा था सर। सो इनफैक्ट आई वाज यू नो MICR RBI is giving monthly MICR देता है, वो मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब मैं रिपीटेडली पढ़ा करता था कि क्या चल रहा है। सपोज उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल दिया किसी सर्कुलर के बारे में, मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं अभी और पढ़ना है, फिर मैं वो सर्कुलर पे जाता था, पढ़ता था। सो करंट पार्ट मैंने उस वे में कवर किया था। ग्रेट। और FM वाले के लिए सेम चीज, मतलब FM में जो कंटेंट था सर FM में करंट पार्ट में ओनली आई थिंक आरबीआई सर्कुलर वाज इनफ सर, उसके अलावा अलग से जानने की जरूरत भी नहीं। और मैनेजमेंट का जो कंटेंट था, जो आप मतलब कंटेंट का स्टडी मटेरियल कौन सा यूज कर रहे थे? सर मैं एग्जाम बी का यूज कर रहा था। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने वीडियोस एक भी नहीं देखे थे। अच्छा नहीं बिल्कुल, ये फ्रैंकिंग होना है इसमें। सी आइडिया क्या है कि हमने यहाँ पे ना अपने यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल वीडियो से हाई लेवल वीडियो से नोट्स बनाए हैं, बट वी ऑलवेज टेल वेरी क्लियरली कि इसमें से आप अपने नीड के हिसाब से निकालो, इसलिए हमने छोटे-छोटे पीस में बनाए हैं। एग्जैक्टली। आई ऑलवेज से कि यार ये पूरे के पूरे 2000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। राइट सर। बिकॉज़ आप देखो कि आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो ये छोड़ दो, छोटे वाले हल्के वाले निकाल लो, उसमें कोई दैट इज हाउ in 2021 I have some other course. In 22 and 23 also I have some other courses, but one difference was there between exam B and other courses. सर बाकियों का जो मटेरियल था बहुत ही ज़्यादा बल्कि है, and for a working candidate it's not possible to read those thousands of pages sir. Exam B was better in the sense कि the content is concise and only syllabus things are covered, nothing else. That's how we make it 50% faster. right. तो वो उसके पीछे ना साइंस है बहुत सारा, जो मतलब sometimes difficult to explain. Right sir. If I tell you the minimalistic things requires more time in thinking and in planning, तभी वो मिनिमलिस्टिक बनता है। तभी बनता है। इनफैक्ट सर अगर मैं मैनेजमेंट पार्ट की कंपेयर करूँ तो आई थिंक जो दूसरे मटेरियल्स मैंने देखे सिलेबस में नहीं है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट की बुक छाप दी है सर। हाँ सर नहीं कर सकते, नहीं है उतना टाइम, सिलेबस इज वास्ट, कंप्लीशन इज टफ। तो उस सेंस में जो सिलेबस की मैं वर्डिंग से मैच कर रहा हूँ, जो एग्जाम भी का सिलेबस जो आई थिंक मटेरियल है सर, दैट्स आप सिलेबस से पूरा मैच कर सकते हैं कि ये पीडीएफ इस वर्ड से मैच कर रही है, ये पीडीएफ इससे वो हमने बनाए हैं वैसे। सो दैट रियली हेल्प्स टाइम सेव करने में। मतलब लास्ट 2 years 22 and 23 I used exam B. In 23 I have other courses but I used exam B only. सुशील सर ने ना बहुत ही क्लियरली हमारे मतलब ये सब अंदर डिस्कस बहुत होता रहता है ना हमारा, तो ये लाइक वेरी क्लियर कि हम वर्ड बाय वर्ड इट बिकम्स इजी फॉर स्टूडेंट आल्सो टू अंडरस्टैंड कि कहां से क्या पढ़ना है, कहां से क्या पढ़ना है। वो पूरा हमने अरेंज भी वैसे ही किया, सिलेबस में जैसा है ना उस तरीके से। प्लीज दैट गिव्स अ कंफर्ट आल्सो, मतलब मैं तैयारी करने आ रहा हूं, मुझे सिलेबस की सारी चीजें एक जगह पे मिल जा रही हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि कुछ मिस नहीं हो रहा है मेरा। तो आपका तो पॉइंट ये है कि बाहर का मटेरियल तो छोड़ो, बिकॉज़ मेनी टाइम पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि ये जो आपने कम कंटेंट दिया इससे हो जाएगा क्या, मतलब दैट इज व्हाट पीपल आस्क अस। ज्यादा पढ़ेंगे तो सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो हम कम कंटेंट जो सिलेबस ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। हाँ तो आपने बहुत सही बोला कि उसमें से भी मैंने सिलेक्टेड पढ़ा, मैंने सारे वीडियो नहीं देखे भाई, वीडियोस तो देख ही नहीं पाए सर, मैं सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहा था। हाँ। जहाँ पे कुछ डाउट था तो कहीं गूगल कर लिया या कहीं सिर्फ वीडियोस ढूंढना है कि कौन सी वीडियो में क्या है बस। सो कहीं से पढ़ लिया, 1-2 पॉइंट्स पे कहीं डाउट आता था, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन बैंक ओनली, सो इट वाज इजी फॉर मी टू ग्रैस्प दोस पॉइंट्स, बट आई फॉलोड द पीडीएफ्स ओनली एंड आई थिंक दोस आर इनफ सर। यहाँ पर वन मोर क्लैरिफिकेशन आई शैल गिव। अनुराग ने सारे वीडियो नहीं देखे, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ही बिकॉज़ ही इज अ बैंकर, अब आपको मेरे प्रोफाइल के हिसाब से आई एम अ बैंकर, सो मेरे लिए जो उसमें चीजें लिखी थी वो समझना आसान था। मैं डे टू डे लाइफ में कर रहा था, मैं किसी कलीग से पूछ सकता था कि ये क्या होता है, सो दैट वाज इजी फॉर मी। अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं तो यू मे हैव टू वॉच, तो आपके पास टाइम कितना है, किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपको समझना बहुत। जो आपने इनिशियल कहा कि टाइम नहीं था कैसे मैनेज किया, तो मेरा मानना है कि एवरीवन हैज सम एडवांटेज। जो फ्रेशर है उसके पास फुल डे का टाइम है, एब्सोल्युटली, बट उसे चीजें सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी सर। आई डोंट नीड टू वॉच द वीडियो, मेरे पास कम टाइम है, लेकिन आपके पास वहां पे रीच है और एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने में वन थिंग इज कि आप पढ़ लिए एग्जाम दे, दूसरा कि आपको एक्चुअल में समझ में आ रही चीजें। सो आई थिंक आई हैव एडवांटेज इन एक्चुअल में समझने वाली थिंग्स है। सो यू वर लाइक दिस टाइम कॉन्फिडेंट कि इस बार इंटरव्यू कॉल आने वाली है?
quite लग sure. रहा था I was quite sure. लग रहा In था fact, even after interview, I was quite confident कि कि I हो will be जाएगा। selected, right, अरे sir. वाह, तो मतलब फेज 2 भी अच्छा हुआ था, इंटरव्यू अच्छा Interview हुआ था। was तो good. कमिंग टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये तो पक्का ही पूछा होगा कि एसबीआई में इतने साल से काम कर रहे हो, व्हाई? So the first question was, I mean, chairman sir काफी धीरे बोल रहे थे. तुमने बस प्रोफाइल खोली, क्यों आना है भाई, 3 बन गए हो तुम, देखा 7 साल हो गए. मैं बोला ये तो क्वेश्चन आएगा ही। हाँ, Sir, are you prepared some other things कि ये पॉलिसी और क्या क्या चीजें बतानी है? But I just say only simple thing, sir. Since that day I joined the bank, I am listening RBI everywhere, and it's my dream to be the part of this organization. That's the only reason I want to join. Okay. तो उन्होंने हंस के कहा कि चलो तुम्हारा इंटरव्यू लेके देख लेते हैं, तुम्हें लेना है या नहीं लेना है. अच्छा ठीक है सर, शुरू करते हैं. So this is how my interview started, sir. तो जब आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, आपने ये आंसर दिया था? नहीं सर. अच्छा. मैंने शर्मा सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, शर्मा सर ने चिट्टू सर से. तो मैंने सर वो जो थ्योरेटिकल चीजें बनानी होती है ना कि पॉलिसी मेकिंग, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उस पे उन्होंने सर का फोकस उसी क्वेश्चन पे था कि एसबीआई क्यों छोड़ना है और आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है. दैट यू नीड टू प्रिपेयर, बिकॉज़ सबसे इंपॉर्टेंट यू क्वेश्चन नीड टू बी ऑनेस्ट कि क्यों जाना है. यू शुड हैव योर ओन रीजन. राइट. तो सर इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने काफी काम किया था. काफी सोचा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. एंड आई वाज डेड श्योर कि मैं आंसर में ये वर्ड लाऊंगा कि आई जस्ट वांट टू जॉइन आरबीआई, दैट्स द ओनली थिंग. एक चीज पता है क्या है, Exactly. इससे आता है ना. राइट सर, राइट. मतलब मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू जितने भी दिए, अभी भी हमारे बहुत सारी मीटिंग गई, मतलब अगर आप you are speaking right from the core of your heart ना, वो फील हो जाता है अगले आदमी. Exactly. So for the actual interview I prepared some 2-3 more lines, but when it started I didn't say anything. I just take it, this is the reason that I want to join RBI. So this is how my interview started, sir. हाँ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद सर मेरे इंटरव्यू लेना शुरू किया. ये तो उन्होंने बोला चलो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं. ये इंटरव्यू लेना उन्होंने शुरू किया सर. शुरू क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेजरी में हूँ, आई एम सेलिंग द फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. So there was one panel member apart from 5 members were there, sir. 3 जो बोर्ड के पार्ट थे, एक मैम थी, she didn't ask anything, और एक और मेंबर थे, I don't know who he was. तो उन्होंने फिर हेजिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में पूछा कि क्या क्या स्ट्रक्चर दे रहे हो, ऑप्शंस क्या हैं, बैरियर ऑप्शंस क्या हैं. आई थिंक तो बाकी 4 लोग बस क्लूलेस की क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो क्या चल रहा है. ही वाज आस्किंग कि क्या चल रहा है. जब ये चीजें हुई तो दीपक सिंघल ने कहा कि ये जो चीजें तुम बता रहे हो, इससे तुम्हारी सैलरी आ जाती है कि नहीं आ जाती. इतना बेच लेते हो. यस सर. उनका मतलब था कि प्रॉफिट हो रहा है बैंक को या नहीं हो रहा है. प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा. मैंने कहा सर सैलरी तो मुझे बैंक देगी, आई मीन गवर्नमेंट बैंक. तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट होता है, कैसा प्रॉफिट है. हो रहा होगा सर. या ट्रेजरी इज गिविंग गुड प्रॉफिट टू द बैंक. इन फैक्ट इन एवरी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेजरी इज द प्रॉफिट सेंटर. दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट. I mean, if I tell you, around 1/3 of profit is coming from treasury in almost all the banks, not in SBI. इस बार तो रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है SBI. इस बार थोड़ा MTM लॉसेस की वजह से ट्रेजरी का प्रॉफिट का पोर्शन कम हो गया. अदरवाइज ट्रेजरी इज कंट्रीब्यूटिंग. मतलब इतना आसानी से MTM लॉसेस बोल दिया. अब एग्जाम में लिखने में भी कितना आसानी से, मतलब आप सी बिकॉज़ ही इज वर्किंग देयर. राइट सर, राइट है ना. So MTM losses मार्क टू मार्केट लॉसेस. बाकी के लिए वीडियो देखना पड़ेगा. सर. राइट सर. सो ट्रेजरी बैकग्राउंड्स का फिर चेयरमैन सर ने पूछा कि एक्सचेंज रेट का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है. कुछ एक क्वेश्चंस रुपी साइड से भी है. रुपी साइड इज नॉट माय डोमिनेंट एरिया. कुछ एक कॉर्पोरेट से डिस्कशन होता है तो पता लगता है कि रुपी साइड में क्या चल रहा है. बट डे टू डे बेसिस पे मतलब वी आर नॉट ट्रैकिंग द रुपी साइड, बट उस पर भी डिस्कशन हुआ. बट आई वाज अवेयर अबाउट दोज थिंग्स. देन सर एक्सचेंज रेट का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. Then there was one question and answer. I am forgetting the dilemma thing, sir. The 3 things which cannot be monetary policy, exchange rate and impossible trinity, right sir. वो पूछा क्यों कहते हैं, इम्पैक्ट क्या होगा. फिर उनका डॉलर अप्रिशिएट होने का क्या फायदा होगा, डिप्रिशिएट होने का क्या फायदा होगा. फिर वो थोड़ा सा मतलब ग्रिल करने का ट्राई किया. अभी तो तुम कह रहे थे अप्रिशिएट होना इसलिए अच्छा, आप करो डिप्रिशिएट होना इसलिए अच्छा है. होना क्या चाहिए. तो मैंने कहा सर RBI is balancing only. RBI is trying that there should not be any volatility. दिन सर सर ने कहा कि मैं ग्रेजुएशन से कुछ पूछता हूँ, मैथ से पूछता हूँ. मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता. आई एम सेइंग सॉरी. अब पहले मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता. ऑनेस्टी हियर प्लेज अ रोल. तो इतना टेक्निकल आप बता जा रहे हो बैंकिंग के बारे में, RBI का सब पता ही है आपको. राइट सर. तो उन्होंने बोला कहाँ पर ऐसा पूछेंगे शायद आए. तो उन्होंने कहा पूछूंगा तो मैं तुमसे. मैंने कहा ठीक है सर, ट्राई कर लेते.
फिर पूछे कुछ चीज़ें बता पाया, कुछ चीज़ें नहीं बता पाया, बट दोज थिंग्स वेंट वेल. लास्ट में सर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सर आई मीन इंटरव्यू रूम के अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी, समथिंग हॉट, तो मुझे पसीना आने लगा. आपको ज़्यादा लग रही होगी बिकॉज़ यू आर ऑन द अदर साइड. आई वाज ऑन द अदर साइड, दे वर रिलैक्स. मैंने हैंकी निकाल के अपना पसीना वसीना पूछा, तो उन्होंने कहा भाई पानी पी लो, बस ये बॉटल तुम बाहर लेके चले जाना. अच्छा, ठीक है सर. मतलब माय इंटरव्यू वाज गुड सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कन्वर्सेशन आपकी बात. इट वाज अ कन्वर्सेशन ओनली, राइट. जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, तो इट वाज हैपनिंग डायरेक्ट ओनली सर. सी बिकॉज़ वही आर्ट है इंटरव्यू की. अगर आप उसको लोगे कि मेरा इंटरोगेशन चल रहा है, कई बार ना लोग सोचते हैं कि अब मेरा इंटरोगेशन होगा या ये कॉलेज का वाइवा वॉइस कि वो 10 क्वेश्चन पूछेंगे. मतलब लोग ना बाहर आके टैली करते हैं, उन्होंने 10 क्वेश्चन बोले, मैंने 8 आंसर किए. इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई लॉजिक नहीं है. दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, राइट सर, राइट है ना. कितना आप लोगों के साथ काम करने की एबिलिटी रहते हो, कैसे बात कर रहे हो, क्या आपका पर्सनैलिटी है, क्या आपका टीम स्किल समझ में आ रही है. आपने जैसे बोला सर मुझे तो नॉलेज नहीं है, अब ये कॉलेज वाला भूल गया. यस सर. नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स का जीनियस था, पूछ लो जो पूछना है. मतलब वैसे भी कोई एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं आता तो. सर इससे उन्होंने पूछा व्हाट इज पाई, द डेफिनेशन ऑफ पाई. तो फर्स्ट 3.14 उनका नहीं, इट इज समथिंग एल्स. वैल्यू है. मैंने कहा सर दिस इज सम रेशियो इन द सर्किल, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग. हां, मतलब 22/7 मुझे भी याद है, ज्यादा याद. इट्स रेशियो ऑफ आई थिंक सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर सर. हां, दैट्स द रेशियो, बट मैंने कहा इट्स सम रेशियो रिलेटेड टू सर्किल, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग. देन उन्होंने पूछा आई क्या है, देन आई टेल कि दैट इज √-1. देन ई क्या है, आई टोल्ड द वैल्यू एंड टेल कि सर इट इज समथिंग रिलेटेड टू लॉगरिथम, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग सर. मेरे पढ़े नहीं है. उन्होंने कहा कि तीनों का रिलेशन क्या है. हां, मैंने कहा सर ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है. पता होने की बात ही अलग है. मैंने पढ़ा, फिर उन्होंने कुछ बताया, मुझे अभी भी नहीं पता सर उन्होंने क्या बताया था, बट दिस इज हाउ इट वेंट सर. फिर लास्ट में दीपक सिंघल सर ने कहा कि एसबीआई के मर्जर के बारे में पूछा. फिर उन्होंने कहा कि चलो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तुम थे उस टाइम पे, टेल मी सम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एसबीआई मर्जर इन 2017. तो मैंने वो आंसर किया. देन माय इंटरव्यू वाज ओवर सर. आई थिंक इट वेंट अराउंड 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स. काफी लंबा था. यस सर, because you could engage them well on that all these discussions related to RBI monetary policy. राइट. मॉनेटरी पॉलिसी में तो आई नहीं सर, मतलब जो अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं है, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड ही था, डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी. बट आपने बोला इम्पॉसिबल मॉनेटरी ट्रिनिटी पे बात सर, वो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी पूछा, कैसे इम्पैक्ट करेगा वो पूछा. मतलब दे डोंट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के रिसेंट अपडेट पे नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन वाज देयर सर. एंड क्योंकि ये डे टू डे बैंकिंग में मैं ये कर रहा हूं, तो आई वाज गुड एट दोस थिंग्स. कि आप ट्रेजरी में काम कर रहे हो तो उस साइड में एक्सपोजर हो जाता है. राइट सर, राइट सर. सो अल्टीमेटली ठीक है, वो आपके प्रोफाइल पे और इंस्टाग्राम पे इट वाज अ गुड इंटरव्यू. राइट, इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे. सर आई होप सो रिजल्ट आ जाए. हां, रिजल्ट आ जाएगा. राइट सर. तो फाइनली आप जा ही रहे हो आरबीआई सर. फाइनली हो गया. इट वाज स्ट्रिक्टली, मैंने दोबारा चेक किया कि रोल नंबर तो मेरा ही है. पीडीएफ मैंने सही खोली, कोई दूसरी पीडीएफ तो नहीं खोली. सो या इट वाज आई वाज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम सर. इट वाज माय 4th attempt. So yes, I was very happy with that. You have been persistent in all this time कि continue to apply, continue to prepare. बढ़िया है. मतलब इससे अच्छा एस्पिरेशन क्या हो सकती है किसी के लिए कि भाई आप जॉब में होते हुए भी इतना एफर्ट लगा रहे हो लगातार, एंड यू आर डूइंग सो वेल इन एसबीआई. राइट सर, राइट सर. Anything else you would like to suggest to the aspirant, and most of them are either freshers or many of them are working professionals also. Bankers भी अच्छा ही आते हैं. Sir, for working professional, I would like to say कि sir, I have seen this thing in SBI कि time नहीं हो पाएगा. So there is nothing like कि नहीं हो पाएगा. You just start. It would take time. ठीक है, आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, 6 अटेम्प्ट होते हैं. With time you will know the concepts. आपको पढ़ने में टाइम लगेगा. जो चीज़ आप खाली बैठे होते तो शायद 3 महीने में ख़त्म कर लोगे, आपको साल भर लग सकता है, बट एटलीस्ट साल भर में आप फिनिश तो कर लेंगे उसे. एंड इफ़ यू आर वर्किंग, आपके पास समझ ज़्यादा है, आप कॉन्सेप्ट्स को समझना, मतलब यू डोंट नीड टू गो इन की सारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तब भी समझ में नहीं आ रहा है. आप उसे एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि यू आर वर्किंग देयर ओनली. सो इफ़ यू आर वर्किंग in bank particularly, it's good for you. You can definitely start. For in general sir, I would say one more thing sir, what I observed in the various WhatsApp group or Telegram group कि people are just asking कि notification कब आएगा, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया. So stop that, just start studying and that's the only thing sir.
ये तो आपने मतलब मेरे मुंह की बात कर ली। मैं तो इतना लोगों को कह कैसा किया यार, नोटिफिकेशन जब भी आएगा क्या ही हो जाएगा उसके बाद। सर सिलेबस भी चेंज होगा तो मोर और लेस चीजें वही रहने वाली हैं, सबके लिए चेंज होगा, सबके लिए चेंज होगा सर। और आपने फाइनेंस पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, ये चीजें तो एनीवेज रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई सडनली वहां पे बायोलॉजी का एग्जाम कर देगा, वैसा तो नहीं होगा। कितना चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। तो रेदर देन की सिलेबस चेंज हो रहा है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। जब से मैंने एग्जाम दिया ना, आई गिव एग्जाम इन 2003, ठीक है, तब से लेकर अभी तक जो सिलेबस में चेंज था ना, वो एथिक्स और ये जो पिछले 2 साल पहले उठा, बस उतना ही चेंज हुआ है। दैट वाज अ नॉमिनल चेंज। हां, अब सोचो मतलब 20% सिलेबस, ओनली 20% सिलेबस चेंज हुआ है। और वैसे ही था फेज 1 फेज 2 फेज 3 सर। बीच में ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था हमारे टाइम में, तो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव, फेज 2 ऑब्जेक्टिव नहीं था, पूरा डिस्क्रिप्टिव था। उस जमाने में हम पेन से लिखते थे, आजकल टाइप करते हैं। आपका भी टाइप बोर्ड टूटा हुआ मिला क्या? मतलब मुझे एक एस्पिरेंट ने बताया सर। एक्चुअली मेरा जो पिछले एक्सपीरियंस थे, कीबोर्ड को लेके अच्छे नहीं थे, तो मैं खराब कीबोर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था। एग्जैक्टली, ये जो बड़ा पावरफुल चीज है भाई। क्योंकि मुझे 2 दिन पहले एक कैंडिडेट ने बताया कि हम लोग घर में अच्छे कीबोर्ड पे करते हैं और वहाँ खराब मिलता है, तो ये सजेस्टेड। मैंने एक पुराना सा टूटा सा कीबोर्ड लिया, और मैं अलग अलग मैं लैपटॉप पे भी टाइप कर रहा था कि अगर कीबोर्ड के जो बोर्ड्स हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं होंगे, देन आई कुड डू। मैं खराब कीबोर्ड से भी कर रहा था, मैं अच्छे कीबोर्ड से भी ऑफिस में कुछ अगर टाइप करना होता था तो कर रहा था। सो बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि कैसा कीबोर्ड आने वाला है, उसकी आएगा भी नहीं आएगा। कभी कभी सर वो छोटी चीज हो सकती है, बट ये बड़ी चीज बन जाती है एग्जाम में। राइट सर। तो आपने खराब कीबोर्ड लेके आए कहीं से? नहीं, पुराना पड़ा था। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन राइवली, आई हैड अ कीबोर्ड, वो खराब हो गई थी, उसके एक दो वो जो नम्स पैड होती है वो खराब हो गई थी, तो ऊपर से नंबर टाइप करने पड़ते थे। मैंने कहा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सर। ये चीजें मैटर कर जाती है। नहीं तो होता क्या ना, मतलब बहुत बार तो हमारे को ना एक शॉक लग जाता है, अरे ये कीबोर्ड टूटा हुआ है, मैं कैसे करूंगा। बस जहां हमने सोच लिया मैं कैसे करूंगा, फिर तो हो गया, फिर तो हो गया। राइट। अब कब तक मैं तो पहले से जानता हूँ टूटे कीबोर्ड कैसे चलाना है, टूटा ही मिलेगा, टूटा कैसे मिलेगा, तो यू आर नाउ मेंटली प्रिपेयर्ड। राइट सर। तो दैट इज स्मॉल थिंग बट मैटर्स अ लॉट। तो इस टाइप की और छोटी-छोटी और कोई टिप्स, टेक्निक्स? सर देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई सेड अर्लियर, जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, रिजल्ट कब आएगा क्या होगा। सर देयर इज वन थिंग, अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते हैं तो यू कैन यूज दिस नॉलेज समवेयर एल्स। दिस इज आरबीआई में इफ यू क्लियर द मेंस सपोज एंड यू आर वेटिंग फॉर कि इंटरव्यू की डेट कब आएगी, इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगी, आपने मेंस क्लियर किया मींस यू स्टडीड अ लॉट, आपको इकोनॉमी के बारे में काफी चीजें पता है। सो इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आरबीआई, यू कैन डू समथिंग एल्स इवन बेटर देन आरबीआई। यस। सो नोटिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो फोकस करने के बजाय अगर हम लर्निंग पे फोकस करें तो एग्जाम निकलना भी इजी हो जाएगा, और इन जनरल आई थिंक लाइफ भी आसान हो जाएगी सर। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज बोली आपने, बहुत सिंपल टर्म में, कि जो लर्निंग है ना, इट नेवर गोज वेस्ट। राइट सर। कहीं ना कहीं वो काम आई जानी है, तो उसको। सर आई वाज सिलेक्टेड इन ट्रेजरी बिकॉज़ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई। आई फेल्ड इन आरबीआई, हां, बट बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंस सिलेबस दैट आई रेड देयर, आई वाज सिलेक्टेड इन एसबीआई ट्रेजरी। या अगर मैं उस चीज से आपके अपने से देखता हूँ ना, तो आई एक्चुअली कुड नॉट गेट इनटू ARS इज एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। मेरे को तो वो करने का मन था कि मैं एग्रीकल्चर सर्विसेज में रहूँ, बट वहाँ मेरा नहीं हुआ। बट उस दौरान ना मैंने लिखना सीखा। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे, बहुत क्लोजली। मैं PhD कर रहा था उन दिनों, तो उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। उनके साथ एक कोर्स किया मैंने, वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया। दैट वाज PGD HRM फ्रॉम इग्नू। यस सर। इग्नू से कर रहे थे हम, तो बाद में कर ही नहीं पाए कंप्लीट उसको, बट उसमें नोट्स बनाते थे, तो सर भी कर रहे थे। तो लिखने के स्टाइल में बहुत डिफरेंस था उनके और मेरे। उनके साथ मैंने लिखना सीखा। उनके साथ जो लिखना सीखा ना, तो ARS नहीं हुआ, इग्नू का कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं आरबीआई आ चुका था, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम एग्जैक्टली सर। तो लाइफ में ऐसे कहाँ क्या कनेक्ट होता है ना, लर्निंग नेवर लूज। राइट। तो ये बहुत पॉइंट आपने अच्छा बोला है। दिस इज इंटरेस्टिंग अनुराग, आपका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि आपका जो आगे का जर्नी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू आरबीआई विद ऑल दिस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। You have a very strong commercial banking experience in branch, in business and treasury. तो आरबीआई में आपको जो होता है ना, एक लाइफ लॉन्ग है ये वैल्यू। सो व्हाटएवर वर्क यू डू, व्हाटएवर डिपार्टमेंट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक द वर्क मोर इम्पैक्टफुल। आई एम वेरी श्योर। सर आई एम होपफुल दैट आई विल बी एबल टू डू सो। नहीं होगा ही होगा वो तो। बाकी आपका जो एटीट्यूड वाला पॉइंट है कि भाई जब आप जॉब करते हो, आप एसबीआई में इतने टाइम से काम कर रहे हो, एंड यू आर सो पॉजिटिव अबाउट एसबीआई,
तो आरबीआई में जाके तो आपको लगेगा there would be problems sir. In life in general there would be आपको आरबीआई में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वहाँ भी होने वाली है। पूछो हमसे पूछो आरबीआई में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। नॉट कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ हमने आरबीआई इसलिए नहीं छोड़ा कि प्रॉब्लम सर वो क्या कहते हैं ना, अगर मैं थोड़ा फ्रैंक होके बोलूँ कि अगर आप उसे नौकरी लेंगे कि मैं 10 से 5 नौकरी करने जा रहा हूँ, देन इट वुड बी टफ। आप उसे लर्निंग लो, या आप मान लीजिए आपको खुद का बिजनेस है, जैसे भी ये चैट शुरू होने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ट्रीट इट इज कि ये मेरी खुद का यू आर ब्रांचेड, दिस इज योर ब्रांच ओनली, बिल्कुल, then only you'll be enjoying the work। उस नौकरी से मेरा सारा ही कुछ चलता है ना, मैंने ऑप्ट इन किया उस नौकरी के लिए। राइट सर। और जो आपने पॉइंट किया ऑप्ट इन किया, मतलब एसबीआई ने आपको बुलाने तो आया नहीं था, यू हैड अप्लाइड, यू हैड अपीयर्ड फॉर द प्री मेंस एंड इंटरव्यू, देन यू आर देयर। So there is no point कि ये problem उसको grip करते रहे। Right sir। There would be problem at some point of time, and those things those things can be resolved, but एक दो पॉइंट्स को लेके इन जनरल ये बनाना कि it is tough, I don't think if it's right, and it is in every organization sir। आप किसी भी जगह पे जाके life is like that, life is like that, glass is always half full। right sir। So nice for this meeting, communication, and thank you for गिविंग टाइम ऑन संडे में आप टाइम निकाल के आए हो, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं हमारे एस्पिरेंट को, इवन आई वाज आल्सो पिकिंग अप मेनी थिंग्स, मीटिंग लाइक माइंडेड पीपल। यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मी सर। यू वॉच सम, आई मीन आई वाज वाचिंग योर वीडियो बिफोर द इंटरव्यूज, सो यू आर टेलिंग कि जब आप आई थिंक सम टू जॉइन सम एमबीए कॉलेज, यू आर गिविंग द इंटरव्यू, एंड सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट कंफर्टेबल कि आप इंग्लिश इतना कंफर्टेबल नहीं बोल रहे। हां मैं तो एग्जैक्टली सर, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। देन यू लाइक कि देना है, अटेम्प्ट अच्छे से देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, दैट्स अदर थिंग। आपने बोला, मैंने आज तक इतना पब्लिकली नहीं बोला, बट साथ में बोलता हूं। तो क्या होता था जब मैं आईएसबी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, राइट सर, तो मैं तो इंग्लिश में वैसा फ्लुएंसी है ही नहीं, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही इज स्टिल इन आरबीआई एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड, one of the top rank college in India, that kind of background, and my wife who has also studied in good English medium, they too used to do the mock for me, right sir। मेरा तो pronunciation बैठे ही वैसे, मैं बोला यार ऐसे अंग्रेजी में नहीं बोल पाते थे आप लोग। Actually before the interview of SBI Treasury, my wife has done mock for me also sir, because I was not comfortable in giving the interview in English, and it was dead sure that if I want to join Treasury, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में ही चलेंगी, I am not supposed to give my interview in Hindi when it comes to join the Treasury, because financial market is I mean they are dealing in English only sir। So this is interesting Anurag, such a interesting conversation, और बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई हैं। Thank you sir। So anything you want to conclude? Sir, I think I have said earlier also 2-3 times I have said, if you want to succeed in life in general, not in any exam, just start doing the things without waiting ki planning, you have to plan, but there should not be over planning कि सोचते रहे कि नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई के रेफरेंस ले, नोटिफिकेशन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, इस बार क्या करेंगे, फ्रेशर को लेंगे कि नहीं लेंगे, बैंकर को लेंगे कि नहीं लेंगे, और हर बार सब होते हैं, तो उन चीजों पे फोकस करने के बजाय the things which are in your control, focus on those things only। So in that way, I mean it would be better for you in general, you would be able to get the things that you want sir। So it's the only thing that I would like to suggest। No, this is helpful and very good frank conversation. I am really so glad to meet you. I also learned so many things about the way it was my pleasure to be with you sir। works in SBI। बहुत अच्छा लगा। चलिए, all the best for your career in RBI। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू।